Hello everyone. Today we will continue chapter 6 जैव प्रक्रम। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें कि धमनी और शिरा, वहन माध्यम, रक्त और लसिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त में हमारे ठोस अवयव होते हैं और द्रवीय अवयव होते हैं। दो तरह के अवयव होते हैं। ठोस अवयव में हमारी क्या आती हैं, रुधिर कणिकाएं, जो कि 3 तरह की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो ऑक्सीजन का, CO2 का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसका रंग जो होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन। इसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम है, जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं उन रोगों को मुक्त करने में सहायता प्रदान करती है। कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्त प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जब भी भागते समय या कभी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट के टाइम पे चोट लग जाती है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, रक्त की प्लेटलेट्स। इसके ये हमारे थे ठोस अवयव। इसके बाद है द्रवीय अवयव। क्या होते हैं द्रवीय, जो कि पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इसमें 90% वाटर होता है और शेष अवयव जो होते हैं वो जैविक और अजैविक दो तरह के होते हैं। जैविक में हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। इसके बाद है अजैविक में आता है खनिज तत्व। ठीक है, प्लाज्मा क्या पढ़ा हमने कि 90% वाटर होता है इसमें, और कुछ जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक में प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, और अजैविक में होते हैं खनिज तत्व। इसके बाद है रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं हमने पढ़ी थी 2 तरह की, धमनी और शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा क्या होती हैं, धमनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाने में सहायता करती है। धमनी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी तक। ये बात याद रखनी है, हृदय से शरीर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है, और शिराओं का क्या काम है, अनॉक्सीकृत रुधिर को कहाँ लेकर जाती है, वापस हृदय में लेके जाती है। बट इन दोनों में एक अपवाद है कि फुसफुस धमनी जो होती है वो अपोजिट होती है। धमनी का काम क्या होता है, ऑक्सीकृत ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम, बट फुसफुस धमनी अपोजिट होती है। ठीक है, ऐसी शिराएं होती है जो अनॉक्सीकृत रुधिर को वापस एकत्रित करके सारे ब्लड को, सारे रुधिर को कहाँ लेके जाती है, वापस हृदय में लाती है। ठीक है, बट इसमें एक अपवाद है, फुसफुस शिरा, जो हम आगे पढ़ेंगे। धमनी का जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। ठीक है, मोटी भी होती है और लचीली भी होती है। बट शिरा की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्व नहीं होते धमनी में, और शिरा में वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें सतह नहीं होती धमनी में, और शिरा में जो होती है सतह होती है। ठीक है, धमनी का मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीकृत ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम धमनी का है, बट शिराओं का अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाने का काम शिराओं का है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हृदय कैसे वर्क करता है। हृदय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हृदय कहाँ पर प्रेजेंट होता है। हृदय जो होता है हमारे शरीर में बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, इसे रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा भी कहते हैं। पेशीय अंग होता है ये। ठीक है, ये एक पंप की तरह कार्य करता है और बंद मुट्ठी के आकार का भी होता है। ठीक है,
तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है, क्या कार्य होता है इसका, कैसे वर्क करता है ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फुसफुस, फेफड़े, जो लंग्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो होता है प्योर होता है। जब प्योर ब्लड होता है तो वो क्या करता है, प्योर ब्लड फुसफुस, शिरा, ये हमारा अपवाद था। शिराओं का क्या काम था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके जाने का काम। बट ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके गई, ये हमारा हार्ट है पूरा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके गए, बाय आलिंद में। ये हार्ट है हमारा। ठीक है, ये 4 भागों में डिवाइड है। ये वाला पोर्शन हमारा आलिंद है, ऊपर वाले ये दाया आलिंद, ये बाया आलिंद। और ये नीचे वाले हमारे क्या हैं, निलय, ये दाया निलय और ये बाया निलय। ठीक है, इसके बाद है जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, बाया आलिंद में, तो इसके बीच में क्या लगे होते हैं, ये वॉल्व लगे होते हैं। ये प्रेशर के साथ खुल जाते हैं जिससे कि सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, बायां निलय में। जब बायां निलय में पहुंच जाता है तो वहाँ से सारा ब्लड प्रमुख धमनी होती है जो कि महाधमनी होती है। ये महाधमनी के द्वारा, ये ऑक्सीजनेटेड है, महाधमनी के द्वारा ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक। और जब शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो वहाँ पर कोशिका जो होती है बॉडी की, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है और फिर CO2 बनना शुरू हो जाता है। जब CO2 बन जाता है तो क्या होता है, वो सारा CO2 वाला ब्लड, वीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर महाशिरा के द्वारा कहाँ जाता है, दायां आलिंद में। जब दायां आलिंद में जाता है तो वहाँ भी एक वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व प्रेशर के साथ खुल जाते हैं और सारा ब्लड कहाँ जाता है, दायां निलय में। जब दायां निलय में ब्लड पहुँच जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ से सारा ब्लड फुसफुस धमनी वीऑक्सीजनेटेड रुधिर को दायां निलय से लेकर कहाँ जाती है दोबारा से, फेफड़ों तक, जिससे कि वहाँ फेफड़ों में जाके वो ब्लड फिर से प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, फेफड़ों में हमारा ब्लड साफ़ हुआ। जब ब्लड साफ़ हुआ तो फुसफुस शिरा के द्वारा, जो कि एक अपवाद है, अपोजिट है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, बायां आलिंद में पहुंचाती है, वहाँ पर वॉल्व खुल जाते हैं, ये इसके वॉल्व लगे हुए हैं, वॉल्व खुल जाते हैं, बायां निलय में सारा ब्लड आता है। इसके बाद वो ब्लड सारा महाधमनी के द्वारा सारा ब्लड कहाँ जाता है, शरीर के अंगों तक। ये वी नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के अंगों तक जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं कोशिकाएं शरीर की और CO2 बनना शुरू होता है। CO2 बनने के बाद वो जब वहाँ पर CO2 बन जाएगा तो इसका मतलब ब्लड जो होगा वो वी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उस वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महाशिरा सारा उस ब्लड को लेकर कहाँ पहुँचाती है, दायां आलिंद में। वहाँ भी प्रेशर के साथ वॉल्व खुलते हैं और कहाँ पहुँच जाता है ब्लड, दायां निलय में। दायां निलय से सारा ब्लड फुसफुस धमनी उस ब्लड को लेती है और कहाँ पहुँचाती है, फुसफुस मतलब फेफड़ों में, लंग्स में, जहाँ पर ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ये भी एक अपवाद है और ये भी एक अपवाद है। ठीक है, धमनी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, बट यहाँ वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है ये धमनी। और यहाँ पर शिराओं का काम होता है वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, जबकि ये फुसफुस शिरा क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। ठीक है, इसी तरह ये सारा हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, इसी तरह ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ भी दायां आलिंद में ब्लड गया, फिर दायां नीले में ब्लड गया, यहाँ से सारा ब्लड फुसफुस धमनियों ने लिया, फुसफुस शिराओं तक पहुँचाया। ब्लड सारा कहाँ गया, बायां आलिंद में, दायां निलय में, और उसके बाद सारा ब्लड कहाँ गया, महाधमनी के द्वारा, ठीक है, यूज़ कर लिया गया।
तो ये हमने हार्ट की पूरी वर्किंग पढ़ ली है, कैसे कैसे हार्ट वर्क करता है। इसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। ये एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। आलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशीय भित्ति होती है, नीचे वाले की निलय की जो पेशीय भित्ति होती है, ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि जो बाया आलिंद और दाया आलिंद से जो ब्लड पूरे प्रेशर के साथ नीचे आता है, वो ब्लड कहाँ आता है? बाया निलय से। और निलय से ही सारा ब्लड कहाँ पहुँचाना होता है? शरीर के विभिन्न भागों तक, जिससे कि उसमें बहुत प्रेशर पड़ता है। इस वजह से जो इसकी पेशीय भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, पेशीय अंग होता है, ये पंप की तरह कार्य करता है। ये शरीर में बाईं ओर झुका होता है और यह एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। वॉल्व में हृदय में जो उपस्थित कुछ वॉल्व हमने यहाँ पढ़े थे, 2 वॉल्व, जिससे कि बायां आलिंद से बायां निलय में हार्ट ब्लड जा रहा था और दायां आलिंद से बायां निलय में, ठीक है। इसके बीच में क्या थे? ये वॉल्व थे जो कि प्रेशर के साथ खुल रहे थे। अब ये वॉल्व क्यों होते हैं? ये वॉल्व इसलिए होते हैं ताकि जो रुधिर का जो प्रवाह है, जो ऊपर से नीचे जो ब्लड आ रहा है, वो उल्टी दिशा में ना चला जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए ये वॉल्व हार्ट में होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।